क्लास इंटरवल 10th क्लास का टॉपिक है हमारे पास। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ द फैमिली, फाइंड द मीन ऑफ द डेली वेजेस। मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने डेली वेजेस की, ठीक है। तो हमारे पास एक फैक्ट्री की डिटेल है जिसकी क्लास इंटरवल हमें गिवन है, जो उनकी डेली वेजेस की है 500 से लेके 520 की, 520 से 540 की, 540 से 560 की, 560 टू 580 एंड 580 से लेके 600 की, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने FI से डोनेट किया था, दैट इज 12, जो 500 से लेके 520 तक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 14, 8, 6 और 10। इनका हमने सिग्मा भी फाइंड आउट किया था, वो मैंने पहले ही कर लिया था, 50 है। सिग्मा मींस इन सभी का टोटल। तो क्लास इंटरवल से हम एक चीज और फाइंड आउट करेंगे, दैट इज क्लास मार्क, जिसको हम XI से डोनेट करेंगे। तो क्लास मार्क बेसिकली क्या होता है, क्लास इंटरवल की मिडल वैल्यू होती है। अब 500 से लेके 520 के बीच की मिडल वैल्यू 510 आएगी, 520 से लेके 540 के बीच की मिडल वैल्यू 530 आएगी, 540 से लेके 560 के बीच की मिडल वैल्यू 550 होगी, 560 से लेके 580 की मिडल वैल्यू 570 होगी, 580 से लेके 600 की मिडल वैल्यू 590 होगी। हमने मीन को का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा ऑफ FI मल्टीप्लाई XI अपॉन सिग्मा ऑफ FI। FI मीन्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हम ये जो कॉलम है इसमें हम अपनी क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू लिखेंगे। पहली हमारे पास अगर 510 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास होगी 6120। नेक्स्ट अगर हम 530 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास होगी 7420। 550 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास होगी 4400। अगर 507 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास होगी 3420। अगर 590 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास वैल्यू होगी 5900 की, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सिग्मा किया है वैसे ही हम FI और XI का भी इस कॉलम का भी नीचे ऐड करके लिखेंगे। वो हमारे पास वैल्यू होगी 27,260, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला था सिग्मा ऑफ FI और XI, ठीक है। तो इसका सिग्मा हमारे पास है 27,260 अपॉन FI की वैल्यू है 50, ठीक है। अगर हम इसको कटिंग करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या करना है, हम बेसिकली अगर इसके नीचे 10 होता तो हम अपनी जो वैल्यू थी उसको इजीली पॉइंट लगा के फाइंड आउट कर सकते थे। अब यहाँ पे 5 है, ऊपर 6 इक्वेशन से कटिंग नहीं होगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी वैल्यू के नीचे जो है 10 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इसको यहाँ पे कटिंग नहीं भी करना चाहते तो इजीली आप इन दोनों इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और हमारी ऊपर की जो वैल्यू होगी 27,260 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 54,520 आ गया, और उसके नीचे अगर 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 भी आ गया, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि 100 के साथ 2 जीरोस होती हैं। तो हम जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन में उसमें अब हम पॉइंट इंस्टॉल कर देंगे 2 अक्षर छोड़ के 1 2। तो
545.20 जो है रुपीस हमारे पास आंसर आएगा। थैंक यू। अगर मेथड ये आपको अच्छा लगा, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड काइंडली क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर अवर न्यू वीडियो लिंक्स।